हेलो गाइस। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन था होमवर्क के लिए बोला था वो आपने कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो देख लो कैसे करना था। तो ए बी एंड सी आर दी रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन जो थी वो ये थी, अपने वैल्यू फाइंड करनी थी ए की पावर -2 प्लस बी की पावर -2 प्लस सी की पावर -2। ओके, तो एक्स एक्स क्यूब -x² प्लस 1 = 0। इसके रूट्स हैं ए बी सी। और अपने को फाइंड करना है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो अगर हम लोग इसको गौर से देखें, स्क्योर हो रहा है तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। जैसे ये देखो अपन x² प्लस y² प्लस z² कैन बी राइट एज, अगर हम लोग आइडेंटिटी यूज कर ले यहाँ पे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो वैसे इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 2 ब्रैकेट 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ac। इस पूरी क्वांटिटी को ये लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन ये है कि ए बी एंड सी जो है वो इसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग ये बोल सकते थे ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। और ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू आ जाएगी -1। ये माइनस, ये फिर प्लस, ये फिर माइनस। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम लोग इसमें एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करें तो ये बन जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में ए बी सी। बस एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, एलसीएम लेके इसको सोल्व किया का होल स्क्वायर माइनस का 2। अच्छा, अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे तो ए बी सी एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे a इंटू बी है तो इधर बचेगा c प्लस b इंटू सी है तो a बचेगा प्लस यहाँ पे b बच जाएगा। ओके, अब ये वाली वैल्यूज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो ये तो जीरो है, फर्स्ट जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी। माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू -1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फिर तुम देख सकते हो इसको कैसे सॉल्व किया। ओके, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन की हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में एक्चुअली मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बात कर चुका हूँ, तो यहाँ पे भी अगेन बात करेंगे। जैसे अपने को कई बार क्या होता है, ये स्पेशल केसेस जिसको बोल सकते हो या फिर मिसलेनियस मिस्टीरियस क्वेश्चन, इस टाइप से बोल सकते हो। जैसे अपने को कई बार जैसे इनकी वैल्यू पूछ ली जाती है कि जैसे α1 रूट है तो α1 - 2 प्लस 1 अपॉन α1 - 2, सॉरी α2 - 2 प्लस 1 अपॉन α3 - 2 से लेके
1/α(n-2), इसकी वैल्यू क्या हो। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। और जहाँ पे α1, α2, α3 से लेके αn क्या चीज़ है, किसी इक्वेशन के रूट्स, nth ऑर्डर की इक्वेशन होगी तभी उसके जाके n रूट्स मिलेंगे। तो अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बात करूँ, इसमें हम लोग बात करें ऑल अबाउट क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन आपको पता होगा कि क्यूबिक इक्वेशन वगैरह क्या होती है, अभी तक पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ पता होगी। तो अगर हमारे पास में कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। वन सेकेंड, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है। इसके रूट्स है अल्फा, बीटा एंड गामा। एंड फिर हमसे ये पूछ लिया जाए कि वैल्यू बताओ 1/α+2 प्लस 1/β+2 प्लस 1/γ+2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, इसको हम लोग मिसलेनियस भी बोल सकते हैं। इसके बारे में बेसिकली लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान दे चुके हैं। ओके, तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा है और वो इक्वेशन क्यूबिक है तो उसको मैं वापस जनरेट कर सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन। तो इसको लिख दिया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इक्वेशन आ गई। सिंपली फैक्टर थ्योरम यूज करिए। यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा जो थे वो किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स थे। उस क्यूबिक इक्वेशन को हम लोगों ने वापस जनरेट कर लिया बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो वो क्यूबिक इक्वेशन ये हो गई। अच्छा, ये क्यूबिक इक्वेशन और ये क्यूबिक इक्वेशन सेम होगी क्योंकि इसके भी रूट्स अल्फा, बीटा, गामा है और इसके भी रूट्स अल्फा, बीटा, गामा है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवा दिया, इस वाली इक्वेशन को एंड इस वाली इक्वेशन। तो ये फॉर्म फाइनली हमारे पास में मिल गया है। तो अब अगर हम लोग आगे चले, आगे हम लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पहले प्लस में टूटी है, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। देखो 2 की बात करें तो 2 तो आ जाएगा यहाँ पे, एक्स की जगह जैसे 2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा। बट उससे पहले ये पूरी क्वांटिटी जो है वो प्लस में टूटी है। तो प्रोडक्ट को प्लस में तोड़ने के लिए जिस टूल का यूज किया जाता है वो टूल अपना लॉगरिथम है। अगर हम लोग दोनों साइड लॉग ले लें तो ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस अल्फा, ये सारे प्रोडक्ट में, प्लस लॉग एक्स माइनस बीटा प्लस लॉग एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू लॉग ये वाला पूरा ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। अब लॉग के आर्ग्यूमेंट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो रेसिप्रोकल हो गई। लॉग के अंदर जो भी लिखा हो उसको रेसिप्रोकल करने के लिए, और लॉग में हट रहा है यहाँ पे, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो लॉग के आर्ग्यूमेंट में जो भी क्वांटिटी लिखी हो उसका लॉग हटा के उसको रेसिप्रोकल करने के लिए हम लोग जिस टूल का यूज करते हैं उस टूल को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो जैसे हम लोगों ने
शुरू में बात करी थी कि हम लोग इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस इक्वेशन के रूट सेम नहीं होते। पर यहाँ पे एक्चुअली में हमारे पास में ये आइडेंटिटी बन गई ना, हर एक एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये ट्रू होगी, तो आइडेंटिटी का हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा 1/x-अल्फा प्लस 1/x-बीटा प्लस 1/x-गामा विच इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ये ब्रैकेट जिसको अपन एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं, एफ ऑफ एक्स और ऊपर एफ डैश एक्स, ये बन जाएगा। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें एक्स प्लस अल्फा सॉरी अल्फा प्लस 2 निकालना था और इन सब का सम निकालना था। तो अगर हम लोग एक्स की जगह यहाँ पे -2 पुट कर ले तो ये बन जाएगा ना, माइनस का 1/x+2 माइनस 1/x प्लस सॉरी अगर x की जगह -2 पुट करें तो ये बन जाएगा -1/2 प्लस अल्फा -1/2 प्लस बीटा -1/2 प्लस गामा विच इज इक्वल टू एफ डैश 2 अपॉन एफ ऑफ 2, और ये -2 था तो ये -2। अब यहाँ पे अपने को प्लस चाहिए बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस अल्फा प्लस 1/2 प्लस बीटा प्लस 1/2 प्लस गामा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ एफ डैश -2 अपॉन एफ ऑफ -2, ये बन गया। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा, तो एक बार वापस देख इस कॉन्सेप्ट में किया क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको मेनली एक इक्वेशन दे रखी होगी जिसके कुछ ना कुछ रूट्स होंगे, फिर आपको कुछ इस टाइप से वैल्यूज पूछ ली जाएगी। अब ये तुम्हें दिमाग से सोचना है कि क्या हम लोग इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कौन से में नहीं, ये तो थोड़ा खुद से ही सीखना पड़ेगा। और प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन में क्या चीज़ यूज करनी है। तो जब भी कभी इस टाइप का एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर थ्योरम यूज करी और इक्वेशन को वापस जनरेट किया, तो ये इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी बन गई। अब फिर लॉग लिया एंड देन लॉग का डिफरेंशिएशन किया तो सब ये बन गया। वो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। Okay. तो अगर हम लोग इसकी जनरल एक फॉर्म लिखने की ट्राई करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/अल्फा सॉरी 1/x-अल्फा 1 प्लस 1/x-अल्फा 2 से लेके प्लस 1/x-अल्फा n, इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ डैश एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स। तो ये तुम सीधा सीधा याद रख सकते हो, काफ़ी कैलकुलेशन जो है वो तुम्हारी कम कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक मिसलेनियस टाइप के कॉन्सेप्ट में आता है। अच्छा, और और तुम सोच सकते हो कि और इस क्वेश्चन को किस हिसाब से कर सकते हो, किस टाइप से सोल्व कर सकते हो। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन था, तो इस एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका हो गया कि तुम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री यूज कर लेते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, बट उससे मे भी लेंथ ही चला जाता है।
और नया कुछ सीखने को नहीं मिलता। नया कुछ सीखने के लिए हम लोगों ने इसको सीखा। होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये भी एक स्पेशल टाइप का केस बोल सकते हो इसको। तो आयोटा के बारे में सभी को कुछ ना कुछ आइडिया होगा। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। तो हमसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर अल्फा बीटा एंड गामा जो है वो किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हो। या फिर हमसे ऐसा पूछ लिया जाता है कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए जो अप्रोच होती है वो भी तुम देख लो। अगर तुम सोच पाओगे तो बहुत सही बात है, आप नहीं सोच पाते हो तो फिर देख सकते हो। देखो, अगर हम लोग बात करें फैक्टर फॉर्म की, फैक्टर थ्योरम की, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आर दी रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अल्फा बीटा गामा जो है वो एक क्यूबिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स के रूट्स। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी। और इसको अगर हम लोग इक्वेशन 1 बोले, बट यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो सोचने के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि अंदर जो है अल्फा स्क्वायर हो रहा है, इसका भी अल्फा स्क्वायर हो रहा है, बीटा स्क्वायर हो रहा है और इसका गामा स्क्वायर हो रहा है। अंदर जो है वो स्क्वायर में चाहिए, आगे 1 प्लस हो सकता है या 4 हो सकता है प्लस का, या फिर कोई और कुछ और चीज हो सकती है प्लस की। तो इसकी फोटो प्रोसेस क्या रहती है, बस वो आप लोग सीखो इस कॉन्सेप्ट से। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग x की जगह माइनस ऑफ एक्स पुट कर दें तो ये बन जाएगा कि x प्लस अल्फा, और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस गामा, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तुम देखो ये कैसे बन गया, जैसे ही x की जगह माइनस एक्स आया तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस अल्फा हो गया, जिससे हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ पे भी माइनस ऑफ एक्स माइनस बीटा होगा, तो इससे हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया माइनस, इससे भी माइनस कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे, लेकिन ये वाला माइनस तो बच जाएगा, तो माइनस हम लोग बाहर ले सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अब अगर माइनस इस साइड का इधर लेके आए तो ये माइनस ऑफ माइनस एफ एक्स बनेगा। और इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 बोले तो, और अगर हम लोग यहाँ पे सोचे थोड़ा सा कि अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, अगर थोड़ा सा भी सोचे, अंदर हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए
और गामा स्क्वायर भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाए, जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो होगा क्या वो तुम सोचो पहले, माइंड में कैलकुलेट करें तो ये x माइनस एल्फा इंटू एक्स प्लस एल्फा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर। और अगर इसकी बात करें x माइनस बीटा इंटू एक्स प्लस बीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बनेगा। और अगर इसकी बात करें x माइनस गामा इंटू एक्स प्लस गामा की बात करें तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में टर्म्स ऐसी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो हम लोग कुछ हद तक इसके करीब हम लोग पहुँच पा रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसके करीब हम लोग कुछ हद तक पहुँच पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग इसका मल्टीप्लाई करवा ही देते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बन गया। तो यहाँ तक ये फंडा क्लियर हुआ होगा। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोचो कि ये तो माइनस आ गया और ये भी माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया, है ना। पर किसी नंबर का स्क्वायर, अगर कोई रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये तो माइनस कभी बाहर नहीं आएगा, है ना। तुम ये सोचो ना कि एक्स की जगह अगर भी कोई भी रियल नंबर हुआ तो ये तो रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, माइनस ये अल्फा स्क्वायर आएगा, ये तो ऐसा बनता जाएगा ना। ये वाला माइनस तो हमें बाहर लेना है, जब ये माइनस बाहर लेंगे और इधर भी माइनस होगा तभी ना तो ये जाके प्लस बनेगा, मतलब इधर भी माइनस आना चाहिए कहने का मतलब। तो इधर माइनस कैसे आ सकता है, कब आएगा, है ना। अगर एक्स रियल नंबर हुआ तो उसका स्क्वायर करोगे तो श्योर है 100% की वो पॉजिटिव आना है। तो फिर हम लोग क्या सोचे, इसके लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि कहीं एक्स की जगह अगर इमेजिनरी नंबर आ जाए उसका स्क्वायर करें तो फिर वो क्या हो सकता है, आपका नेगेटिव आ सकता है। और हमें जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू 1 भी लानी है, ये 1 है ना, 1 भी लानी है। तो फिर हम लोग ये सोच सकते हैं कि x की जगह जैसे ही आयोटा पुट करेंगे तो ये तो ऐसा बनता जाएगा ना, आयोटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ ऑफ आयोटा, और माइनस हमने बाहर ले लिया, इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा। अब अगर आयोटा स्क्वायर की बात करें तो उसकी वैल्यू अभी हमने बोली है कि -1 होती है। तो अगर ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा -1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू -1 माइनस बीटा स्क्वायर इंटू -1 माइनस गामा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा। और इससे एक माइनस बाहर निकलेगा, एक इससे माइनस बाहर निकलेगा, तो दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और इससे एक माइनस बाहर निकलेगा तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा ना ऐसा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब यहाँ वाला माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो एफ ऑफ आयोटा
इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा। तो ऐसे वैल्यू हम लोग इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई, सेकंड वाले एक्सप्रेशन, इस वाले एक्सप्रेशन। ओके, अगर हम लोग को ये चाहिए तो इसके लिए अगेन हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये सबसे पहले प्लस में टूटा है, फिर आर्ग्यूमेंट इसका नीचे आया है ना, तो वो सब हुआ है, तो वो सब तुम यहाँ से सोच सकते हो, यहाँ से अगेन वो जो पहले कॉन्सेप्ट कराया था कि लोग ले लो उसका फिर डिफरेंशिएशन कर लो, तो वैसे सोच सकते। तो सीखने की बात यहाँ पे ये है, कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स सॉरी ओके ओके 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 1 प्लस गामा स्क्वायर से लेके वन प्लस अल्फा एन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ आयोटा इंटू एफ ऑफ माइनस आयोटा इंटू माइनस 1 की पावर एन, ऐसा बोल सकते हो। ओके, तो -1 की पावर एन के लिए तुम ये सोच सकते हो कि फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस कॉमन आया, सेकंड ब्रैकेट से माइनस कॉमन आया, थर्ड ब्रैकेट से माइनस कॉमन आया, तो ऐसे एन ब्रैकेट बने हुए, एन से माइनस के एन कॉमन आएंगे। ठीक है भाई, और अगर यहाँ पे देखें इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में तो ये भी आपको माइनस बाहर देगा या नहीं देगा वो डिपेंड करेगा इस पे। ठीक है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं ये जो है आपका एक्सप्रेशन निकल के सामने आएगा, इसका आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए, इसको याद रख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा है वो इजी कर लेगा। वो यहाँ तक ये फंडा क्लियर हुआ होगा, तो एक बार तुम देख सकते हो कि अभी तक हम लोगों ने किया क्या क्या है। तो आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में हम लोग खेले, मतलब रूट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हम लोग खेले। तो दूसरा डिफरेंशिएशन एंड लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट देखते। नेक्स्ट